लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ये बात हमें हमेशा से बताई गई है कि हमारी फ्रीडम का मतलब है कि हम हमारी डिसीजंस अपनी इच्छा से ले सके, कि हमें क्या पहनना है, क्या मानना है, क्या खरीदना है, इवन किसको प्यार करना है, किसे अपना सोलमेट बनाना है। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जब भी आपको लगता है कि ये डिसीजन आपका खुद का है, आपने अपने इंटेलेक्ट से डिसीजन लिया है, तब कोई चुपचाप पीछे बैठकर आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर रहा होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि आपको इस चीज़ की भनक तक नहीं लगती है। आपकी पहली स्कूल डिबेट से लेकर इंस्टाग्राम पर आपने जो लास्ट ऐड देखा है, ये सब चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक ट्रैप में फंसाया जा सके। अधिकतर पॉलिटिशियंस इसलिए नहीं जीतते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सॉलिड प्लान्स होते हैं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने आपको एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन बेच दिया है। अधिकतर इन्फ्लुएंसर्स इसलिए वायरल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, बल्कि वो इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी इनसिक्योरिटीज़ को तब तक मिरर किया जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे कि ये तो बिल्कुल हमारे जैसे। इवन लव, इतनी प्यारी चीज़ भी कई बार लव नहीं होता है, ये मैनिपुलेशन होता है ताकि आपकी पूरी परमिशन के साथ आपको कंट्रोल किया जा सके। अब आप कहेंगे कि ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई टोटली एग्री, बट ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं है। ये दुनिया स्ट्रेटेजिक है। इस दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग गेम खेलते नहीं हैं, गेम बनाते हैं, गेम डिज़ाइन करते हैं। असली मैनिपुलेटर्स कभी भी चिल्ला कर शोर शराबा करके काम नहीं करते हैं, वो चुपचाप विस्पर करके काम करते हैं ताकि आपको बिल्कुल प्यार से उनकी डायरेक्शन में घुमाया जा सके। और जब तक आपको उनके मैनिपुलेशंस के बारे में रियलाइज़ होता है, तब तक आप उनके ट्रैप में फंस चुके होते हैं। ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है और ना ही इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि ज़्यादा पॉजिटिव कैसे रहे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैनिपुलेटर्स आपके दिमाग में घुसकर आपके डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। आज हम 3 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप एक कपड़ों के शोरूम में जाते हैं। अब वहाँ पर जाते ही जैसे ही आप एंटर करते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पर एक जैकेट टंगी हुई है जिस पर 28,000 रुपये का प्राइस टैग लगा हुआ है। अब आप अंदर ही अंदर थोड़ा सा हंसते हैं कि इतनी महंगी कौन खरीदेगा। फिर आप थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एक और जैकेट दिखाई देती है जिसकी डिज़ाइन पहले वाली जैकेट से ऑलमोस्ट सेम होती है, पर जिस पर प्राइस टैग 28,000 की जगह 11,000 का लगा होता है। अब अचानक से आपको एक 11,000 वाली जैकेट अफोर्डेबल लगने लग जाती है। आप सोचते हैं आई शुड ट्राई इट, बट वेट, यहाँ पर प्राइस टैग के अलावा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो 28,000 वाला जैकेट बेचने के लिए लगाया ही नहीं गया था, वो सिर्फ आपके माइंड में एक मैस क्रिएट करने के लिए लगाया गया था। वो एक एंकर था, मतलब आपके माइंड में पहले ही एक नंबर सेट कर दिया गया था जिसके बाद आपको सेकंड डील फेयर लगे। और एंकरिंग ऐसे ही काम करती है। आप जो भी पहली चीज़ सुनते या देखते हैं वो आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है और फिर आपका ब्रेन लॉजिक के बेस पर काम नहीं करता है, वो सिर्फ कंपेयर करता है। आपको लगता है कि आप डिसीजन ले रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि आपका डिसीजन किसी और ने बहुत पहले ही बना लिया है। और ये चीज़ पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक लीडर शुरुआत में काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे देता है जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उसके बाद वो जो भी झूठ बोलता है वो लोगों को रीजनेबल लगने लग जाता है क्योंकि एंकर सेट किया जा चुका है। और उसके बाद लोग सच या झूठ पर नहीं बल्कि वो पहली वाली बात पर रिएक्ट करते हैं। बिजनेस में तो एंकरिंग हर जगह है। वो 90% ऑफ वाली डिस्काउंट्स अधिकतर फेक होते हैं। रियल प्राइस रियल होती ही नहीं है। एक 10,000 रुपये का कोर्स आपको 999 में मिल जाता है। आप सोचते हैं कि पासा आपके पाले में है, जबकि आप किसी और के बनाए हुए फ्रेम में एंटर कर चुके होते हैं जहां आपके लिए पहले से ही एक ट्रैप बनाया जा चुका है। इवन रिलेशनशिप में भी उनका वो जो पहला वाला वर्जन होता है जो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था, चार्मिंग था, वो आपका एंकर बन जाता है। इसलिए जब वो कुछ टाइम बाद बदल जाते हैं या टॉक्सिक हो जाते हैं या रूड हो जाते हैं, तब आप उनको उनके पहले वर्जन से कंपेयर करते रहते हैं और यही चीज़ आपको फंसाए रखती है। हमारे माइंड को पैटर्न्स बहुत पसंद है और रियलिटी ये है कि जो भी चीज़ आप पहले देखते हैं वही आपका पैटर्न बन जाता है। और अगर एक बार आपका एंकर सेट हो गया तो उसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ट्रम्प कई बार काफ़ी वाइल्ड स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि दीवार खड़ी कर दो, उन सबको बैन कर दो, वगैरह वगैरह। अब ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने रियलिस्टिक है, मैटर ये करता है कि आपने लोगों का कितना अटेंशन ग्रैब कर रखा है। एक बार एक्सट्रीम सेट कर दो ताकि आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कितना भी गलत हो वो रीजनेबल लगने लगेगा। सेल्स में भी आपको सबसे पहले सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दिखाया जाता है ताकि आपका वो रेफरेंस सेट हो जाता है, जिसके बाद हर उससे सस्ता प्रोडक्ट जो चाहे ओवर प्राइस्ड भी हो वो भी आपको एक अच्छी डील लगने लगता है। आप खुद देखो ये कितना सिंपल है, बट ये ऑलमोस्ट सब पर काम करता है।
एक बार आपके रेफरेंस को ट्विस्ट कर दिया जाए तो आपके अच्छे से अच्छे डिसीजन को भी घुमाया जा सकता है। बट एंकरिंग तो सिर्फ पहला वेपन है। एक बार उन्होंने ये कंट्रोल कर लिया कि आप किससे कंपेयर करेंगे, तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप है ये कंट्रोल करना कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड ट्रिक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि किसी सेम इवेंट को लेकर दो लोगों की राय बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। किसी पॉलिटिशियन का कोई खास आदमी उसको एक्सपोज कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो आदमी बहादुर है, देशभक्त है, जबकि कुछ कहते हैं कि वो धोखेबाज है। रियलिटी सेम थी बट वर्जन अलग अलग थे, स्टोरीज अलग अलग थी, और यही फ्रेमिंग होती है। फ्रेमिंग में फैक्ट्स को चेंज नहीं किया जाता है, बल्कि फैक्ट्स को दिखाने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। और अगर किसी ने एक बार ये कंट्रोल कर लिया कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोचेंगे, तो उसे कुछ और कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी का काम आपके इमोशंस खुद ब खुद कर देंगे। फ्रेमिंग ही तो है कि 1 लाख रुपए महीने की सैलरी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में काफ़ी कम लगती है, जबकि 1 लाख रुपए की सैलरी में एक छोटे गाँव में लोग अपने आप को अमीर समझने लग जाते हैं। फ्रेमिंग ही तो है कि एक न्यूज़ चैनल एक इंसान को पूरा माई बाप बना के बैठा है कि यही सबसे बड़ा हीरो है, और दूसरा न्यूज़ चैनल कहता है कि इससे बड़ा तो कोई विलन ही नहीं है। सच कोई भी नहीं बता रहा है, सब सिर्फ स्टोरीज बना रहे हैं, स्टोरीज फ्रेम कर रहे हैं। अब मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ फैक्ट्स नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे फैक्ट्स चाहिए जो इमोशंस को ट्रिगर करे। पॉलिटिशियंस लॉजिक की वजह से थोड़ी ना जीतते हैं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने स्टोरी को कंट्रोल कर रखा है। वो अपने लॉस को अपनी जीत की तरह दिखाते हैं, वो अपने हर एक झूठ को अपनी स्ट्रेटेजी की तरह दिखाते हैं, और अपने अपोजिशन को एक फ्रॉड की तरह दिखाते हैं। और लोग भी उन्हें फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं कि वो सही है, इसलिए क्योंकि उनकी स्टोरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। जब लोग किसी चीज़ के बारे में अनश्योर होते हैं तो वो सच नहीं सर्टेनिटी ढूंढते हैं, और इसी वजह से सोशल प्रूफ इतना काम करता है। मतलब अगर सब ताली बजा रहे हैं तो बात समझ नहीं आने के बावजूद भी आप ताली बजाने लग जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर सभी बजा रहे हैं तो सही होगा। फ्रेमिंग इतनी पावरफुल है कि आप अपने हार को भी अपनी जीत की तरह फ्रेम करके तालियां पा सकते हैं। 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 6 कहता है कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। लॉ 32 कहता है प्ले विथ पीपल्स फैंटेसीज। आपको सच दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस वो दिखाओ जो लोग देखना चाहते हैं। उनको सच नहीं सपने बेचो, उनके पेन को पाथ की तरह और उनके स्ट्रगल को उनकी डेस्टिनी की तरह फ्रेम करके तो देखो, लोग आपको ट्रैप में फंसने के लिए पैसे देंगे। और मीडिया, ये तो फ्रेमिंग में सबके बाप होते हैं। एक क्रिमिनल को रातों रात एक भटका हुआ देशभक्त बता देंगे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट को रातों रात सरकार के लिए खतरा बना देंगे। ये मैटर नहीं करता क्या हुआ है, मैटर ये करता है कि उसे दिखाया कैसे गया है। वो चटक लाल कलर, वो तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, वो राइमिंग हेडलाइंस, वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए तो बनाई जाती है, और जहां आप अपने इमोशंस दे देते हो वहां से आपका लॉजिक गायब हो जाता है। फ्रेमिंग बहुत सटल होती है, ये मैनिपुलेशन की तरह फील ही नहीं होती है। आपको लगता है कि ये तो मेरी ओपिनियन है, और ये चीज इसको इतना डेडली बनाता है। एक ऐसे टाइप का मैनिपुलेशन भी होता है जो हमें बहुत प्यारा, अंडरस्टैंडिंग और सॉफ्ट लगता है। हमें लगता है कि फाइनली हमें कोई मिल गया है, बट यहीं से ट्रैप की शुरुआत होती है। ये है मिररिंग, ह्यूमन बिहेवियर का सबसे पुराना और सबसे पावरफुल टेक्निक, क्योंकि ये आपको पुश नहीं करता है, ये आपको अट्रैक्ट करता है। कोई इंसान आपकी तरह बातें करता है, आपकी तरह हंसता है, आपकी तरह बोलता है, आपके जैसे सेम खाना खाता है, सेम गाने सुनता है, सेम गोल्स रखता है, तो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। बट असलियत में वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे जानबूझकर बन रहे हैं। CLD ने इसे लाइकिंग प्रिंसिपल कहते हैं। लोग उन लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जो दिखने में, बोलने में और सुनने में उनकी तरह होते हैं। ये वही बेसिक ह्यूमन वायरिंग है। हम सामने वाले में अपने आप को ढूंढने लगते हैं और अपना गार्ड हटा लेते हैं। 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ नंबर 44 कहता है डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विथ मिरर इफेक्ट। आपका एनिमी हमेशा आपसे फाइट नहीं करेगा, बल्कि कभी कभी आपको हराने के लिए वो आपका ही रिफ्लेक्शन बन जाएगा। आप मैनिपुलेटर्स को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सामने वाले इंसान को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो बोलने से ज़्यादा सुनने पर ध्यान देते हैं, और फिर वो हर उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं जो आपको आपके बारे में पसंद है, जिससे आपको लगता है कि ये तो मेरी तरह ही है, और आप उसके सामने वनरेबल हो जाते हैं, और तब जाकर वो आप पर अटैक करता है। पॉलिटिक्स में भी लोग फैक्ट से नहीं बल्कि वाइब से रैपो बनाते हैं। वो आपके जैसे दिखेंगे, आपके जैसे कपड़े पहनेंगे, आपके जैसे बातें करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये तो हमारी तरह ही है। और इसी वजह से कई लीडर्स की बिल्कुल कल्ट फॉलोइंग होती है। एक टॉक्सिक पार्टनर जो होता है वो स्टार्टिंग में आपको अच्छे से सुनेगा, आपकी एनर्जी को मैच करेगा, आपके ड्रीम्स को मिरर करेगा, और जब आप उसमें इमोशनली बुरी तरह से फंस चुके होते हैं उसके बाद वो आपको टुकड़ों टुकड़ों में काटना शुरू करता है। मिररिंग बहुत डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि ये किसी मैनिपुलेशन या किसी वॉर की तरह लगती ही नहीं है।
बल्कि इसमें तो बिल्कुल प्यार से छुरा घोंपा जाता है। अब तक हमने तीनों साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझ लिया है, तो अब सवाल उठता है कि इनसे फाइट बैक कैसे करें। तो ये तीनों ट्रिक्स आपके परसेप्शन को मैनिपुलेट करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और इनका यूज़ सिर्फ आर्टिस्ट या कोई लीडर्स ही नहीं करते हैं, बल्कि ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स, आपके आसपास के कुछ करीबी लोग भी करते हैं। और अगर रैशनली एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बिल्कुल बुरा भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं, इन्फ्लुएंस मैटर करता है, अटेंशन मैटर करता है। हर कंपनी, हर मार्केटर, हर इन्फ्लुएंसर अपनी अपनी कहानी बना रहा है ताकि आपको अपने फेवर में ले सके। डेंजरस तो वो है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप मैनिपुलेशन में फंसते जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने इंटेलेक्ट के बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, बट आप नहीं ले पा रहे हैं। इस वीडियो का मकसद इन ट्रिक्स को डेमोनाइज करना नहीं है, बल्कि ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप किसी मैनिपुलेशन के बेस पर डिसीजन ना ले। ट्रस्ट एक बहुत प्यारी चीज़ है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।